स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंगाड़ स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 1000 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो 25 में से 20 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इसी वीडियो से दिखाई देंगे आपके एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, पूरी वीडियो अच्छे से देखना। 2 घंटे में 1000 क्वेश्चन करने का हमारा टारगेट रहेगा, तो जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चंस करेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा कालिदास कहते हैं? दीपचंद बैमन को। अगला है, सोनीपत को हरियाणा का स्वर्ण नगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गोल्डन सिटी सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर हरियाणा में किस स्थान पर खोला गया? तो नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं? चौधरी बंसीलाल जी को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। सोहना कार रैली गुरुग्राम जिले से गुजरती है। राज्यसभा के कुल सदस्य कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व कितना क्या है? तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फरवरी 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति NYP ने युवाओं को डैश के आयु समूह का व्यक्ति बताया है? तो 15 से 29 वर्ष के युवा। कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? तो करनाल नहीं आता। यह हरियाणा में प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। हरियाणा तिलक किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक का प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? सलामती योजना। रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरिया खिताब जीता। मानुषी छिल्लर ने। निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी प्रवाह नहीं करती है? तो हिसार जिले में। बाकी तीनों जिलों में यमुना नदी गुजरती है, सोनीपत, पानीपत, करनाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है? तो अनुच्छेद 3। डैश अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल। 1964 में बोकारो में स्टील संयंत्र की स्थापना की गई। ये रूस के सहयोग से की गई थी। कबड्डी विश्व कप पहली बार 2004 में खेला गया था। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन गुरुग्राम में स्थित है। इस झील का उल्लेख अल-बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया जाता है। ब्रह्म सरोवर। ये सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा। सभी एग्जाम्स में आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिर्जा अली जान की तख्त और बावड़ी है नारनौल महेंद्रगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? फतेहाबाद, गोरखपुर गांव में स्थापित किया गया है। ये नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। किस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था? 1988 में। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय कहाँ आ रहा है? तो अम्बाड़ा में। डैश को आमतौर पर प्रोसेसर कहा जाता है? तो CPU को। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। तो दोनों कथन बिल्कुल ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उत्तर पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्वक बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिया जाएगा? तो हरियाणा राज्य ने ये लॉन्च किया है। गुरुत्व बांध किसको कहा जाता है? सभी को पता है, नंगपुर बांध को। ये फरीदाबाद में स्थित है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में दर्द और क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला है, किस तिथि को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग पंजाब और हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए बनाया था? तो 23 अप्रैल 1966 को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में 1757 में ब्रिटिश द्वारा हराया गया। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार निम्नलिखित हरियाणा के कौन से जिले हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो गुड़गांव, रोहतक और हिसार। अगला क्वेश्चन है, इस नगर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? रोहतक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी घग्गर की सहायक नदी है? कौशल्या नदी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र अशोक प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत को 139वें स्थान पर रखा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
रानी कौर की हवेली निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो मुरल। कुणाल और बनावली के प्राचीन स्थल सरस्वती नदी के किनारे स्थित हैं। हरियाणा में स्टार स्मारक, स्टार टेम्पल, संत ताराचंद जी की महाराज की समाधि है, ये भिवानी जिले में स्थित है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले को फिनिशिंग रेसे और गलीचों के लिए जाना जाता है? तो पानीपत। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर सर्वोत्तम है? इंदौर। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में, ये क्लियर नहीं दिख रहा क्वेश्चन, इसको एक बार छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ग्रामीण लोगों को कुल 100 दिन का वेतन सुनिश्चित करता है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्यम घने वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र रखता है? तो ये पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है? तो इनमें से ये DHBN के अंतर्गत आता है, ये भी, लेकिन कैथल है वो UH के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, डैश प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य के सर्व शिक्षा अभियान को के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद। मानेसर गुरुग्राम मानेसर बावड़ क्षेत्र, ये ऑटोमोबाइल के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान मानेसर में है। सूर्य के निकटतम पृथ्वी की स्थिति उपसौर कहलाती है। हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को बेमौसमी सब्जी उगाने हेतु समर्पित की है। बेमौसमी सब्जी उगाने हेतु समर्थ बनाने के लिए स्थापित की है। अगला है, झज्जर पहले हरियाणा के रोहतक जिले का एक भाग था। झज्जर जिला है वो 1997 में बनाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसे पिंग पोंग भी कहा जाता है? टेबल टेनिस को। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में मुस्तफाबाद ग्राम का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया। मोहम्मद शाह के काल में भारत को नादिर शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा के चूहरपुर में आरक्षित वन में स्थित है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूरे 99% चांस है कि इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पेट्रोलॉजी चट्टान का एक विज्ञान है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती। अरावली की पहाड़ियाँ पंजाब से नहीं गुजरती हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अरावली की पहाड़ियाँ सभी को पता है हरियाणा के दक्षिण भाग में हैं, तो हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में, लेकिन पंजाब में ये नहीं है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है भिंडावास। पूर्व कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल में स्थित है। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में, और 2024 में रजत पदक जीता था। ये आप याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। 2024 पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा जी ने। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में काकरोई माइक्रो जल परियोजना स्थित है? सोनीपत में। वायुमंडल की परत जिसमें ओजोन परत स्थित है, तो समताप मंडल। 15 अगस्त 1979 को कौन सा हरियाणा 12वां जिला बना था? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फाग का लोक नृत्य होली के दौरान किया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान देश के ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। अगला क्वेश्चन है, यह हरियाणा में एक और से मृदा का बना उपकरण है जो 2 छोटी डंडियों से बजाया जाता है, तो ताश। हरियाणा में पिड्डी का यह प्रसिद्ध डिजाइन पासे के खेल से मिलता है, 25। हरियाणा के डैश जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। इस जिले में हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है हरियाणा में, तो ये पानीपत को। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया? सर छोटू राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल में स्थित है। 2011 की जनगणना अनुसार हरियाणा कौन सा जनसांख्यिकी संविधान भारत में सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों, 879 लिंगानुपात है हरियाणा 2011 की जनगणना के अनुसार, और भारत में लास्ट स्थान पर है राज्यों में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, ये पुराना है, अब जो चीफ जस्टिस है वो है सील नागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष विक्रमादित्य अवार्ड के नाम से दिया जाता है। गुग्गा नौमी त्यौहार के उत्सव के भाग स्वरूप निम्नलिखित में से किस जानवर की पूजा की जाती है? सांप की।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया? झज्जर। किस जिले कॉटन सिटी कहा जाता है? पलवल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। हरियाणा के किस शहर में राज्य सरकार ने मांसाहारी भोजन की बिक्री रखने, उपभोग और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पेवा में। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? पंचकुला में। यमुना नदी है हरियाणा के किस हिस्से में बहती है? पूर्वी हिस्से में। हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म किस जगह में हुआ? सिसाना। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय देवदार वन हरियाणा किस जिले में पाए जाते हैं? पंचकुला में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में महेंद्रगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेवात में नहीं है। गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र है वो ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले भी देखा होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। हरियाणा में जन्मी अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनकी मृत्यु वर्ष 2003 में यूएस अंतरिक्ष यान आपदा के दौरान हुई? कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरशैदान कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए, मुरारी लाल शर्मा इसके लेखक हैं। साई राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकेडमी है और रोहतक में, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2021 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, खानाबदोश व सड़क किनारे रहने वाले व्यक्तियों को उनके घर की मरम्मत के लिए कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? 80,000 रुपये। हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इनमें से जनकवि मेहर सिंह पुरस्कार। टोक्यो ओलंपिक 2026 में भारतीय दल में 126 एथलीट शामिल थे, इसमें 31 हरियाणा के थे। दक्ष खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक में। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कपिल देव के द्वारा। कन्नौज के राजा का नाम बताइए जिसकी बेटी संयुक्त का पृथ्वीराज चौहान ने एक स्वयंवर से अपहरण कर लिया था? तो जयचंद। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तमिलनाडु। भारत में गार्डन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है। कबीर इनके शिष्य थे रामानंद के। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? बाबर ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो ये रणजीत सिंह नरूला। गुरुद्वारा नाडा साहिब है वो पंचकुला में स्थित है। आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में पूरे हरियाणा में कौन सा धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है और सर्प की पूजा से संबंधित है? तो गुगा नवमी मेला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लहरदार रेतीली मैदान में पाए जाते हैं? तो गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, तीनों में। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महिलाएं कभी कभी पूरे विवाह समारोह की नकल करती हैं? तो खोरिया नृत्य। हरियाणा की किस पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव सभा पुरस्कार मिला? बदाना। महेंद्रगढ़ शहर को पहले कानोड के रूप में जाना जाता था। हरियाणा में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में, किस जिले में मिले हैं? पंचकुला में। अगला है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी। हरियाणा में सीएनजी बस सेवा कौन सी है? हरियाणा उदय। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है? राजीव गांधी विद्युत संयंत्र, ये खिद्दड़ हिसार में है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा में कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है? 21 दिन। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का जन्म कहाँ हुआ? भिवानी में। HCGCL का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला में। हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया? उदय भानुवंश को। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक जगदीश सिंह। हरियाणा में कितनी पंचायत समिति हैं? 126। आदि हरियाणा के नाम से जाना जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शाह मोहम्मद रमजान को आदि हरियाणा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला वैन की कब शुरू की गई? 2020 में। ज्योतिसर किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवत गीता के लिए। हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? महालनोबिस। भारतीय संविधान संशोधन जिसने नागरिकों के मौलिक कर्तव्य समाहित किए, 42वां। अगला क्वेश्चन है, थानेसर निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा किस जिले में आता है? कुरुक्षेत्र में। अथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर स्थित है। मेवाती जोगी स्तुति या भजन गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? हारमोनियम। कौन सा जिला करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता? तो करनाल, पानीपत, कैथल तीनों आते हैं। झज्जर है वो पुलिस कमिश्नरी है। अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना है? मसानी बांध। हरियाणा की किस योजना के तहत अरावली पहाड़ियों की खुली और पथरीली भूमि पर वृक्षारोपण किया गया? अरावली पुनर्वास योजना। NDRI संस्थान पूछा गया है तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में स्थापित किया गया है।
हिसार हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल किस जिले में है? यमुनानगर में। नरवाना नगर परिषद किस जिले के अंतर्गत आती है? जींद के। अभिनेत्री प्रसिद्ध अभिनेता कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हैं, वो सिरसा से संबंधित हैं। ओटू बैराज हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा प्रकाशित मासिक शोध पत्रिका क्या नाम है? हरिप्रभा। भारतीय कबड्डी टीम ने दीपक हुड्डा की कप्तानी में दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? नवजीवन। किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया गया है? तमिल को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो बुध का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य संबंधित है? 51A। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा सखी योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? तो पीड़ित महिलाओं के लिए। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं दीपा मलिक। हरियाणा के लोगों द्वारा प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। कुणाल तथा बनावली टीला हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो ये है फतेहाबाद में। अगला है हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन क्या किया जाने वाला नृत्य है? छठी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण किस रियासत का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ? तो लाडवा का विद्रोह हुआ था 1845 में। जरूर याद रखें, लाडवा विद्रोह कब हुआ? 1845 में। हरियाणा में पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पूर्वी का जो तो है करनाल में और पश्चिमी का बावल में। अगला है किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है वो चंपासर ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का वह जिला दूसरे राज्य से सीमा साझा नहीं करता? तो दो जिले हैं दोस्तों जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं, चरखी दादरी और रोहतक। अगला है पंचकुला का गठन हरियाणा के किस जिले के रूप में हुआ था? पंचकुला का गठन हुआ था 1995 में 15 अगस्त को और 17वें जिले के रूप में हुआ था। पंचकुला जिले में कितनी बारहमासी नदियां हैं? तो बारहमासी एक भी नदी नहीं है। हरियाणा में केवल एक ही बारहमासी नदी है, वो है यमुना नदी। और पंचकुला में घग्गर नदी है जो मौसमी नदी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मारकंडा और घग्गर नदी द्वारा बने बाढ़ के मैदान कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बैट और नेली। भारतीय इजराइल बागवानी परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो गरोंडा में। किस घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में मिला दिया? तो 1857 का विद्रोह। हरियाणा में बने खादर व नेली का क्या अर्थ है? तो संकीर्ण निचले इलाकों में बने बाढ़ के मैदान। नू जिला किस की जिलों को बनाकर बनाया गया है? तो गुरुग्राम फरीदाबाद को। हरियाणा की रानिया रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में क्यों मिलाया गया था? नवाब जाबित खां द्वारा विद्रोह के कारण। अगला है 1857 के विद्रोह में हरियाणा की किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो जींद रियासत ने किया था। टिबरा पहाड़ी हरियाणा किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। 1958 में ली कार्बूजिए द्वारा कहाँ झील का निर्माण करवाया गया? चंडीगढ़ में। सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया? 1988 में। हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा। हरियाणा में रोजगार में औद्योगिक एस्टेट कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। कोकराकोट स्थल हरियाणा के जिले में स्थित है? तो रोहतक में। हरियाणा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो 2, बसई और पिंडावास। यह झील थानेसर में स्थित है, इसका वर्णन किताबुल हिंद में भी है। तो यह झील है ब्रह्म सरोवर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान 20वां। अगला है हरियाणा का वह जिला जो अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता है? तो रोहतक। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके कारण इसे विज्ञान नगरी भी कहा जाता है? अम्बाड़ा को साइंस सिटी कहा जाता है। किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता? तो नूंह में। सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है सिरसा में। और कॉटन सिटी पलवल है। हरियाणा में बांगर क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है लूर। जींद में प्रसिद्ध है ये और होली प्रायोजित किया जाता है। अगला है दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना से हरियाणा के किस जिले में सिंचाई नहीं होती? तो पंचकुला में नहीं होती, बाकी तीनों जिलों में होती है, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। हरियाणा में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किसी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो खोल रेता वन्यजीव अभियान को नहीं किया गया, बाकी तीनों को किया गया है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 हरियाणा के किस जिले से गुजरता है?
तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। उस टाइम पर ये NH2 था, अब इसका नाम है या ये है NH44। ये फरीदाबाद से होकर गुजरता है। अगला है कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? तो दोहन भी हरियाणा में बहती है, साहिबी भी, घग्गर भी, लेकिन महानदी है वो नहीं बहती। अगला है समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के स्थान में पाए जाते हैं? मित्ताथड़, भिवानी। हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया? 2015 में, 16 मार्च 2015 को। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय की सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था हिसार। 1999 में किस बैराज की जगह अग्निकुंड बैराज ने ली? तो ताजेवाला डैम, यमुनानगर में है ये। अगला है मौर्य काल के स्तूप अवशेष हरियाणा के स्थान में पाए गए? फतेहाबाद में। हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हिसार में 1986 में स्थापना हुई थी। पुराना नाम है राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 8। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल किस ग्रीको रोमन कला के लिए? तो गंधार कला। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? स्लेट। हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवाती पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है? साहिबी नदी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? करनाल में। 1955 में स्थापना हुई। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो गुलाम खान ने किया था फर्रुखनगर से। अगला है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा का प्रमुख कार्य नहीं है? तो हुड्डा प्रमुख कार्य नहीं है संपत्ति कर की वसूली करना, बाकी तीनों कार्य हैं। हुड्डा का नया नाम है HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा। भारत का एकमात्र और पहला डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित किया गया है। अगला है हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है? तो करनाल में। अगला है हरियाणा में डैश मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है? तो मंडा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला की शताब्दी पुराना उदाहरण है जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने वाले उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो ये करनाल में। अगला है मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता था विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने? 2008 ओलंपिक मेडल। प्रसिद्ध रचना दाहिने हाथ का शंख किसकी है? तो सैयद गुलाम हुसैन शाह। अगला है पहली हरियाणवी फिल्म थी धरती 1968 में। हरियाणा देश में किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ट्रैक्टर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन होता है। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना झाड़ली में स्थित है? झाड़ली झज्जर में है। अगला है पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो 22 अप्रैल 1994 को। कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? बीरडाना, फतेहाबाद। हरियाणा में मातृ मद की प्याओ एक राजपूत चित्रकारी की शैली है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार टोबरा विलेख द्वारा पुष्ट होता है? हरियाणा में पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया था? कानपुर कला सोनीपत में है ये। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला दूसरा राज्य है हरियाणा, पहला राजस्थान बना था। हरियाणा के हिसार में राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था 2010 में, हिसार के खिद्दड़ में है ये। निम्न स्थापना वर्ष के अनुसार हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भिंडावास, झज्जर में। हरियाणा सबसे बड़ा नागफनी बगीचा है वो पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों KMP एक्सप्रेसवे में के किसके लिए आता है? तो KMP है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। तो क्वेश्चन है दोस्तों चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और राजधानी 1966 में बना था। इसका क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के जिले में नहीं पाई जाती, सिरसा में नहीं पाई जाती, अम्बाड़ा पंचकुला यमुनानगर में है। हरियाणा विधानसभा में कौन सर्वाधिक बार स्पीकर रहे? तो हरमोहिंदर सिंह चड्ढा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल का युद्ध 1739 में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच लड़ा गया था। 20 फरवरी 1739 को विजेता नादिर शाह। इसके युद्ध के जीतने के बाद नादिर शाह जो थे वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गए थे। अगला है हरियाणा का गुरुग्राम जिला है वो 1966 में बना था। छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। अगला है रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम हरियाणा का विश्व का सबसे पुराना परंतु कार्यरत भाप की इंजन है, उसे कहते हैं फेरी क्वीन। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा स्थापित हुई रेवाड़ी में 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। अभी तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 67, 77 और 91 में। अगला है हरियाणा में वन नीति 2006 में बनाई गई थी। हरेड़ा
डैश के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन करने की नोडल एजेंसी है, तो गैर परंपरागत तरीकों से। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में लगभग 80 किलोमीटर चली थी और ये दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। ठीक है दोस्तों, दिल्ली से रेवाड़ी। अगला है हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना अनुमानित है, तो 7% अनुमानित है। कृषि योग्य भूमि है वो 86% है। 1966 में हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया था तमिल को, और 1969 में अपनाया गया था तमिल को, और 2010 में दूसरी भाषा के रूप में अपनाया गया था पंजाबी को। ये बंसीलाल जी ने इसकी घोषणा की थी। अगला है 2011 में जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो सिरसा का 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मार्कंडा नदी है वो हरियाणा के अम्बाड़ा जिले से होकर गुजरती है, अम्बाड़ा जिले में प्रवेश करती है। अगला है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हरियाणा के जिले में है, तो यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में मनाने वाला नाग पूजा का त्यौहार है, तो गुगा नवमी। पिंजौर बाग का वास्तुकार नवाब फिदाई खान। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में स्थित नाहर सिंह स्टेडियम है वो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अगला है हरियाणा सरकार ने इजराइल के सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया है, ये घरोंडा में। 22वां जिला हरियाणा का दादरी बना था। मुर्रा किसे हरियाणा में मुर्रा जिसे काला सोना भी कहा जाता है, तो मुर्रा का अर्थ है हरियाणा में देसी भैंस की नस्ल है ये मुर्रा। हरियाणा के किस जिले में मैंगनीज पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, तो चौधरी देवीलाल जी ने। पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखते हैं, तो मेवाती। 2007 से 10 तक भारतीय सेना में 23वीं सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं देने वाले हरियाणा के दीपक कपूर। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभिक खरीद परियोजना क्या है, खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क हैं, 18 जिलों में 20 सोलर पार्क। हरियाणा की मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन तैयार किया था ली कार्बूजियर ने। हरियाणा में कितने शहर, 154। 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई, तारा सिंह ने। हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मवर्त। अगला क्वेश्चन है, राजा नारसिंह किस जिले के अंतिम शासक थे, तो बल्लभगढ़। हरियाणा के किस शहर को बुनकर शहर के नाम से जाना जाता है, पानीपत। झज्जर जिले के बेरी गांव में कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो देवी मेला, भीमेश्वरी देवी का मेला। हरियाणा राज्य किसकी संस्तुति पर बनाया गया था, तो हुकम सिंह समिति। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मीरपुर गांव में है। अगला है हरियाणा का चरखी दादरी जिला है वो दिसंबर 2016 में बना। अन्य 10 या 9 दिल्ली को फजिल्का से जोड़ता है। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने मुंदरी में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। मुंदरी है वो कैथल में है। हरियाणा के यमुनानगर को कागज का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीढ़ी से संदर्भित है, पाद पीठ कौशल। हरियाणा का हिसार जिला किसके द्वारा स्थापित किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में। फिरोजा के नाम से। निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो सोनीपत। स्थानेश्वर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में प्राचीन नाम है। हरियाणा में सीएनजी बस सेवा को हरियाणा उदय का नाम दिया गया है। हरियाणा का राज्य वृक्ष है पीपल। हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था, यमुनानगर। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीशों में से कौन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना, तो इनमें से हरिद्वैत नाथ सेठ नहीं बने और बाकी तीनों बने थे। हरियाणा का डैश के उत्पादन में प्रथम स्थान है, बटन मशरूम। हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश खराना है वो जुड़े हुए हैं शॉटपुट से। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारतीय राज्यों में स्थान है वो तीसरा। किसने हरियाणा के रूप में कार्य नहीं किया है, तो सर छोटू राम ने नहीं किया है। कौन सा जिला तांबे में धनी है हरियाणा का, तो ये महेंद्रगढ़। स्टील सिटी हिसार को कहा जाता है। हरियाणा में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश 1885 में जियालाल जैन द्वारा शुरू किया गया। 70 फॉर्मूले में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था, तो शिमला को। समालखा हरियाणा के किस जिले की तहसील है, तो समालखा है वो पानीपत की तहसील है। हरियाणा में वृक्ष दिवस बनाया जाता है 15 जुलाई को 2014 से। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन केंद्र हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो हिसार में था पहले, अब चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है। हरियाणा में शक्ति पावर उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, तो HPGCL। हरियाणा में पहली वायु पट्टी 1948 में बनी जब अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन स्थापित हुआ। हरियाणा के डैश में मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र है, तो झाबुआ रेवाड़ी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो है कैरू भिवानी।
हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो फरीदाबाद में ग्राम पंचायत 116 है, सबसे कम फरीदाबाद में। हरियाणा में एकमात्र सदा नीरा नदी है तो यमुना। हरियाणा में घग्गर की एक सहायक नदी है तो चेतांग। अगला है, हरियाणा में 2021 में कितने हवाई अड्डे हैं? तो 7। तो गोल्डन सिटी कहा जाता है सोनीपत को। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय डैश में था, तो इसका मुख्यालय था आगरा में। मैग्नीज हरियाणा के जिले में पाया जाता है तो महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में कौन सी झील वन्यजीव अभयारण्य भी है? भिंडावास झील। हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणी है वो घग्गर नदी घाटी द्वारा पृथक है। हरियाणा में वैदिक दृश्यवती नदी को साइबी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले अम्बाड़ा में हुआ था। सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन हरियाणा का है, रोहतक में 8 मई 1976 को स्थापना हुई। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? तो बाबा फरीद ने। अलबरूनी की मूल हिंद में ब्रह्मसरोवर झील का वर्णन है। यह पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई है? 11वीं शताब्दी में। हरियाणा में किस ऋतु के वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण महीने की तृतीया को। पश्चिमी हरियाणा के मैदानी पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिम भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार में बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है जिन्हें कहते हैं बांगर। च्वन ऋषि ने किस पहाड़ी पर कई वर्षों तक तपस्या की जिसके कारण इस पहाड़ी ने हरियाणा को प्रसिद्धि दिलाई? तो डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में। हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है हरिगंधा, इसका मुख्यालय पंचकुला में और इसकी स्थापना 1970 में हुई। हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है तो गच्ची बोली नहीं है, बाकी तीनों है बांगरू, बागड़ी और पंचड़ी। हरियाणा में 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। हरियाणा सबसे पुराना लोक नृत्य है धमाल, महाभारत काल से चला आ रहा है ये। हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे तो इसको याद रख सकते हैं आप। अक्रम जगह तो अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुरुग्राम और हिसार। हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर हैं वो सर्प के रक्षक माने जाते हैं। निम्न में से हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है तो इसमें चंबल घाटी नहीं है, बाकी तीनों है बांगर क्षेत्र भी, यमुना घग्गर मैदान भी, निचली शिवालिक पहाड़ियाँ भी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था? तो बाल मुकुंद गुप्त। तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया था? तो अनंगपाल। सूचना विभाग लोक संपर्क संबंध एवं भाषाएं हरियाणा एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है हरियाणा संवाद। डैश को हरियाणवी फिल्म पगड़ी द ओनर में उसकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था बलजिंदर कौर को। महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ किस ऐतिहासिक युद्ध में लड़े थे? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। निम्न में से कौन सा उन 5 गांवों में से है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था? तो इनमें से सोनीपत। ठीक है दोस्तों। अगला है, डैश को उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना माना जाता है? तो यादगार गालिब। अगला है, कौन उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा बनाता है? तो यमुना। ने 23 अप्रैल 1966 को किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की? जेसी शाह। हरियाणा की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है बांगरू। कालका शिमला रेलवे ट्रैक विश्व विरासत स्थलों में से एक वर्ष 1898 में बनी। निम्न में से ऋग्वेद में उल्लेखित सब सिंधु प्रदेश में कौन सी नदी नहीं है? मारकंडा। हरियाणा में फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में किसने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर रखा? तो फिरोज शाह तुगलक ने। डैश एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वचन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों के साथ आई? तो ये है किस्सा। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान है बजरंग पुनिया। हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो महाकवि कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता, बाकी महर्षि वाल्मीकि सम्मान, महर्षि वेदव्यास और बाणभट्ट तीनों दिए जाते हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक सुल्तानपुर में है और दूसरा कलेसर में। ठीक है दोस्तों, एक सुल्तानपुर दूसरा कलेसर। सुल्तानपुर है गुरुग्राम में और कलेसर है यमुनानगर में। हरियाणा में पीलिया डैश के अवसर पर गाया जाएगा? तो जन्म के अवसर पर। आली अवार्ड है और हरियाणा उर्दू अकेडमी द्वारा दिया जाता है। हरियाणा में किसकी स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया? तो काबुली बाग। डैश को रागिनी और सांग हरियाणवी विधाओं के लिए सूर्य कवि का सम्मान दिया गया? तो पंडित लक्ष्मीचंद को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण कब किया? 1014 ईस्वी में। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेसर में है।
पंचकुला आईटी पार्क 2008 में स्थापित किया गया था। हरियाणा में मानसून के दौरान श्रावण माह में चमकीली चांदनी रात को तृतीया को बनाया जाने वाला त्यौहार है तीज। गुरुग्राम जिले का नाम है वो डैश के नाम से व्युत्पन्न हुआ। गुरु द्रोणाचार्य आम का बाग होना हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो अम्बाड़ा। और आम का मेला है वो पिंजौर में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आम का मेला का लगता है पिंजौर में। अगला है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की? नेकचंद सैनी ने 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु पुराण के अनुसार हरियाणा के किस स्थान को हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो कैथल को। रथ रण निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र प्रसिद्ध हरियाणवी कवि डैश की रचना है? तो खुशीराम शर्मा। अगला है हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी कहलाती है डाकर या डाबर? हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति सांझी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा में सर्वाधिक सेवारत रहे गवर्नर? ये थे BN चक्रवर्ती जी, लगभग 8.5 साल। हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला जो 1989 व 1992 2 बार जिला बनाया गया तो पानीपत। किसने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था? तो राय मुकुंदास ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में इसे मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से अधिक संख्या में मुक्केबाज आते हैं। भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है? तो खुला हाथ स्मारक। ठीक है दोस्तों, ओपन एंड स्मारक ये बनवाया गया था। अगला है डैश से संबंधित तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में पूर्व हड़प्पाई विभिन्न प्रकार की सजावटी आकृतियां और हस्तकला के साथ भांड बनाने में कुशल थे? तो बनावली से संबंधित। अगला है मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित प्रजनन केंद्र तितर की प्रजनन के लिए उद्देश्य निर्मित केंद्र। तितर प्रजनन केंद्र है वो मोरनी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखें। अगला है हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? पंडित श्रीराम शर्मा ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तीनों। मिताथल भी पाया जाता है, भगवानपुर भी, बिरडाना भी। अगला है हरियाणा राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2002 में। इसका मुख्यालय है पंचकुला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेसर। और 7वीं शताब्दी में। किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो बसई, भिंडावास, कलेसर तीनों को। हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सिरसा। छछरौली हरियाणा में छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा की चेरापूंजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? तो राजा नाहर सिंह को। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने, अक्टूबर 1920 में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम अर्किदुन ग्लेशियर को माना जाता है? जो सरस्वती नदी का उद्गम। अगला है ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? तो 5 बार मुख्यमंत्री बने थे ओम प्रकाश चौटाला जी। अगला है हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में। निम्न में से कौन सी कृति हरियाणवी कवि खुशीराम शर्मा की नहीं है? तो सूरसागर। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो रिसालदार बिसारत खान। हरियाणा के किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है? तो ये महेंद्रगढ़ की। इनमें से केवल महेंद्रगढ़ की सीमा है वो राजस्थान से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की? पीटर जैक्सन ने। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो चंद्रावती। अगला है कौन सा त्यौहार हरियाणा के छड़ी नृत्य से संबंधित है? तो गुगा नवमी। गुगा नवमी त्यौहार सर्प की पूजा की जाती है। इसमें किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया? 2007 में। अगला है हरियाणा के पहले साहित्य अकेडमी पुरस्कार के विजेता कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। निम्न में से किसने जमींदार लीग की सह स्थापना की? सर छोटू राम ने 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में महेंद्रगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया? तात्या टोपे के द्वारा 17वीं शताब्दी में। हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता किसे कहा जाता है? तो अली बख्श को। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? NH1। अब ये है NH44। पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा से कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया? 1923 में उर्दू समाचार पत्र था हरियाणा तिलक। अगला है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने। राव तुलाराम किसके लिए जाने जाते हैं? 1857 के विद्रोह के एक नेता थे। अगला है हरियाणा का सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पश्चिमी पूर्वी नहर, 1879 स्थापना।
महात्मा गांधी को हरियाणा से पहली बार कहाँ से गिरफ्तार किया गया? पलवल से, और 8 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया? तो गुर्जर प्रतिहार वंश में। रोल टैक्स के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में देखा गया था? तो अम्बाड़ा में देखा गया था। 1919 में रोल टैक्स आया था। हरियाणा कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हिसार जिला नहीं करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 या 9 हरियाणा किस जिले से नहीं गुजरता? जींद से। जींद में राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है NH 152 और 52। अगला है, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? तो उदय भानु हंस। हरियाणा के नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? तो नौरंगाबाद है वो भिवानी के निकट। हरियाणा के पंचकुला जिला है वो सबसे उत्तरी जिला है। अगला है, हरियाणा का कौन सा जिला दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है? तो इनमें से झज्जर जिला सीमा साझा करता है। और हरियाणा के झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद ये चारों जिले दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विनोबा भावे को समर्थन करने के लिए हरियाणा के किस व्यक्ति ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो भाई परमानंद ने। अगला है, हरियाणा में हिसार फिरोजा क्या है? हिसार फिरोजा है किला। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इसमें विजेता थे अहमद शाह अब्दाली और 1761 में लड़ाई लड़ी गई थी। हरियाणा का कौन सा जिला राइस ऑफ बोल हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता? तो इनमें से जिंद नहीं जाना जाता। हरियाणा में चावल का कटोरा कहा जाता है। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तीनों को। हरियाणा में किसे जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? तो जॉर्ज थॉमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो यमुना नदी में। हरियाणा का तूफान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कपिल देव, रामलाल निखंज। हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है सिरसा। किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? जींद को। तराइन की पहला युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहे थे। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, ये भी इन दोनों के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा था। अगला है, फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? हिसार की 1354 में। हल्दी घाटी में मुगलों के खिलाफ कौन लड़े थे? महाराणा प्रताप, 1576। बड़कल झील फरीदाबाद में है। हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर। हरियाणा वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1989 को। 7 दिसंबर 1989 को। पंचकुला इसका मुख्यालय है। हरियाणा में मंडल कितने हैं? 6। कलसिया के राजा ने हरियाणा के डैश शहर में किला बनवाया? छछरौली में। पानीपत का तीसरा युद्ध ये अभी आया था क्वेश्चन। हरियाणा में HPPC का अर्थ है हरियाणा पावर परचेज सेंटर। 1966 में कौन सा जिला था इनमें से हरियाणा का? तो गुरुग्राम जिला था। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? सिविल सर्जन। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर? पूर्वी सीमा पर। हरियाणा के पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का शहर। कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी विहार। हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है? धमाल। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो थे पोलर का कैथल में। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अम्बाला से। निम्न में से किस पुस्तक में अग्रोहा का उल्लेख है? तो दिव्यावदान। अगला क्वेश्चन, हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है हरिभूमि। हरियाणा के पहले सूफी संत हैं शेख मोहम्मद तुर्क। जैन काव्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार थे श्रीधर अप्रवाल। हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर फॉर एयरस्पोर्ट्स के लिए किया जाता है? तो नारनौल एयरपोर्ट का। अगला है, डैश नदी का उद्गम शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों से होता है? टांगरी। हरियाणा में मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है गुरुग्राम। अगला है, 1923 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चौधरी छोटू राम ने। अम्बाला वायु स्टेशन किस वर्ष बनाया गया? तो 1948 में। हरियाणा में रेवाड़ी जिले में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें इसे। अगला है, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य बुबशहर सिरसा। हरियाणवी भाषा में लिखे गए पहले उपन्यास का नाम है झाड़ू फिरी, राजा राम शास्त्री ने लिखा था। अगला है, हरियाणा के तानसेन किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मीचंद को। तो हरियाणा के तानसेन है पंडित लक्ष्मीचंद जी। अगला, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील गुरुग्राम। हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है देवेंद्र सूरा। डैश को हरियाणा में प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता था? महाभारत में हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता था। अगला है, कुरुक्षेत्र में हुआ कस्बा जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो ज्योतिषर में दिया था। अगला है, हरियाणा में पंचकुला जिले में कौन सा बांध स्थित है? तो कौशल्या बांध। हिसार जिले में स्थित है डियर पार्क।
हरियाणा में सबसे आम भाषा कौन सी है? तो ये है हरियाणवी। पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा निकाली गई पत्रिका संदेश थी हिंदी। अगला है, हरियाणा में पहले आधिकारिक राज्य कवि थे उदय भानुवंश। हरियाणा के वास्तुकार व तीसरे मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल जी। सलमान अली ने गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 जीता, इनका संबंध किस जिले से है? तो यह मेवात। झूमर नृत्य का एक सामूहिक रूप है खोड़िया। हरियाणा में किस नृत्य का नाम एक आभूषण के नाम पर है? तो झूमर नृत्य का नाम। झूमर आभूषण को विवाहित महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो माथे पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है? तो झूमर को। हरियाणा के शेक्सपियर तथा कालिदास कहे जाने वाले दीपचंद बैमन का संबंध किस जिले से रहा है? सोनीपत से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध किस जिले से है? भिवानी। हरियाणा के डैश जिले में मुख्य रबी फसल गेहूं है जबकि मुख्य खरीफ फसल धान है? तो पानीपत में। कानोडिया ब्राह्मण के नाम पर किस जिले का नाम कानोड पड़ा? तो महेंद्रगढ़। पलवासुर राक्षस के नाम पर पलवल का नाम पड़ा है। अगला है, पर्यटक परिसरों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो पक्षियों के नाम पर। हरियाणा कैथल जिले की प्रमुख फसल है बासमती चावल। एक नगर निगम द्वारा प्रशासित क्षेत्र को नगर पालिका कहा जाता है जिसे आगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है जिसे कहा गया है वार्ड। 1607 में किस जिले की स्थापना बाबा फरीद ने की थी? फरीदाबाद की। क्रिकेटर मोहित शर्मा संबंध है फरीदाबाद से। हरियाणा की संस्कृति को दर्शाने वाला लोकप्रिय नृत्य जो आंदोलन उन्मुख की बजाय संवाद उन्मुख है तो सांग। हरियाणा का नृत्य रूप डैश शादियों और त्योहारों पर सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है, यह नृत्य झूमर के समान है तो खोड़िया नृत्य। डैश एक कवि हैं जिन्होंने हिंदी के लिए हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु के बाद हरियाणा के राज्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया था, ये है खुशीराम शर्मा। कौन हरियाणा के एक आधुनिक युगीन कवि नहीं है? तो शेख बहुद्दीन चिश्ती। भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक गजेंद्र वर्मा का संबंध है सिरसा से। कुरुक्षेत्र जिले की नकदी फसल है जबकि गेहूं और दानिश की दो प्रमुख खाद्य फसल हैं तो गन्ना फसल है नकदी फसल। गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल, इसका इस्तेमाल जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में किया जाता है तो जई। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष अनु देवी ने 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के डैश के रूप में संयुक्त कार्य किया तो डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य किया। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत है ये है नहरें और नलकूप। हरियाणा में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है पिंजौर पंचकुला। ये किसकी वाइट बैक्ड लॉन्ग बिल्ड एंड स्लेंडर बिल्ड ये किसकी प्रजातियां हैं? जटायु की। अरेड़ा किससे संबंधित है? अक्षय ऊर्जा से। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में अपनी पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? चौधरी देवीलाल। 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को डैश कहा जाता था तो ये पूर्वी पंजाब। 1290 में किसने हरियाणा के तुगलक वंश की स्थापना की? तो ये की थी अलाउद्दीन ने। 2019 में चौथा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ हिसार में। गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप का नाम है मैच एंड कैच। आधार कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने और राज्य में इससे संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने डैश आईईसी जागरूकता वैन की शुरुआत की। आधार रथ। हरियाणा में अत्याधुनिक लिम्फ फिटिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये है बल्लभगढ़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भिवानी को किसके कारण छोटी काशी कहा जाता है? तो मंदिरों के कारण। साप्ताहिक संदेश के प्रकाशक पंडित नेकीराम शर्मा एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगला है, मुसाद्दस ए माद ओ जाजर ए इस्लाम, यह रचना किस कवि की है? तो अल्ताफ हुसैन अली की। कौन 1870 के दशक में के मध्य में चाइने मेहंदी के निजी नौकर थे? तो ये थे अल्ताफ हुसैन अली। हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की स्थिति के कारण क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेत प्रवासन। अगला है, डैश की मंजूरी के बाद ये राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में इमारतों का निर्माण किया जा सकता है तो राज्य वन्यजीव बोर्ड। हरियाणा में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? सोनीपत में। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उपग्रह शहर किसे कहा जाता है? पंचकुला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंडीगढ़ तथा डैश को ट्राई सिटी कहा जाता है तो मोहाली। चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली। हरियाणा के किस शहर को कास्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है? पानीपत को। हरियाणा सरकार किस वर्ष स्थानीय पंचायतों को प्रति गाय 5,000 की एक बार की सहायता की घोषणा की जो भटके मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए पट्टे पर गोचरण भूमि देने का फैसला लिया 2017 में। रबी फसलों की बुआई को चिन्हित करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लूर नृत्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया था हाल ही में ये क्वेश्चन। रबी फसलों की बुआई को चिन्हित करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लूर नृत्य।
अगला है पांडु पिंडारा, हरियाणा के डैश जिले में स्थित है, एक महाभारत कालीन धार्मिक गांव है, तो जींद में। हरियाणा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ विकसित किया जा रहा है? पंचकुला में। अगला है नृत्य करते समय कुछ नर्तक हाथ में ढोल लिए रहते हैं जिनके किनारे चमकीले रंग के कपड़े के झालर लगे होते हैं, जबकि अन्य नर्तक हाथ में लाठी लिए रहते हैं, तो ये धमाल नृत्य में। इस सूर्य कवि को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये पहली बात तो ये सूर्य कवि को पूछा गया, तो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी थे। और वैसे हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास पूछा जाए तो ये दीपचंद बैमन को कहा जाता है। अगला है पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलने वाली नदी है कौशल्या नदी। भाई परमानंद किस जिले के रहने वाले हैं? हिसार के। किस जिले में मिट्टी बलुई लेकिन उपजाऊ है? तो सोनीपत की। मारकंडा नदी मौसमी नदी है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति के समान अधिकार किसके पास हैं? तो राज्यपाल के पास। हरियाणा विधानसभा में कितने संसदीय कक्ष हैं? एक। अगला है हिसार जिले में हिरण पार्क में पाया जाने वाला मुख्य जीव ब्लैक बक। राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल बनावली। हरियाणा के पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई? 3। हरियाणा सरकार ने डैश महिला अथवा लड़की के लिए आजीवन मासिक पेंशन शुरू की, एसिड अटैक की शिकार। भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल खेल श्रेष्ठ शूटर का नाम अनीश बलवाला। हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए लोकप्रिय शहर है फरीदाबाद। हरियाणा के निम्न कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया? तो भाई परमानंद ने। अगला है भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र है वो किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये यमुनानगर में। ठीक है दोस्तों, ये है यमुनानगर में। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 हैं। पूर्वी जलवायु अनुसंधान है करनाल और पश्चिमी है पावड़ में। मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के डैश जिले में पाई जाती हैं? तो रोहतक में। कालेसर नेशनल पार्क में डैश को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो भगवान शिव जी को समर्पित एक मंदिर है। अगला है हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? तो फुलकारी। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 में पारित हुआ था। किस भाषा को हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है? तो खड़ी बोली को। निम्न में से हरियाणा का सही अर्थ है ईश्वर का निवास स्थान। डैश कपड़ों का लंबा रंगीन टुकड़ा है, चमकदार लेस और रूपांकन से सजाया जाता है और इसका मतलब सिर को ढकना है, तो सुंदर। हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है? तो मुख्य सचिव कार्यालय। हिसार शहर को मूल रूप से फिरोज का किला कहा जाता था। हरियाणा मूल रूप से एक कृषि राज्य है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा को डैश की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो रोटी की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा की वित्तीय राजधानी ये है गुरुग्राम। और जो रोहतक है वो राजनीतिक राजधानी है, और नीलोखेड़ी जो है वो है प्रशासनिक राजधानी। ठीक है दोस्तों, फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उनके सिर पर पहना जाता है। हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं? तो ये कलाई में पहनती हैं। अगला क्वेश्चन है अम्बाड़ा और कैथल की मिट्टी का रंग है पीला धूसर। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी थी? तो भागीरथ लाल जख्मी ने। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मजदूर दस्ताना क्यों पहनते हैं, ताकि वो जख्मी ना हो। अगला क्वेश्चन है बिजनौरी डैश भाषा का सबसे शुद्ध रूप है? तो कोरवी भाषा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ संप्रदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? तो ये है 5। डैश को भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया? तो ये भिंडावास को। अगला है हरियाणा में कौन सा गांव हर सुबह राष्ट्रीय गान गाने वाला पहला गांव बना? तो भरतपुर। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2003 में लागू हुआ 27 जनवरी 2003 को। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव रखा 9 सितंबर 1932 को। किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी है? तो कृष्ण की लीला किसने लिखी है? मिस्र गोवर्धन सारस्वत ने। आप इसको भी ऐसे याद रखते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उससे रिलेट कर सकते हैं आप ये। अबाबिल एक उर्दू साहित्य है? तो ये लिखा है ख्वाजा अहमद अब्बास ने। तो इसमें भी अब्बा ये है वो मैच कर रहा है अब्बास के नाम से, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। अलब्रूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां मिली थी? तो पित्तल से बनी मूर्तियां मिली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्लास्टिक कछुए की मूर्तियां है वो ब्रह्म सरोवर में स्थित है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशालय की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1982 को। हरियाणवी भाषा किस विदेशी भाषा से साम्य रखती है? तो ये फिनिश। आयात ए शादी ये है अल्ताफ हुसैन अली का गद्य और पद्य संग्रह है। अगला है हरियाणा कौन सा त्यौहार सिख समुदाय द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है? तो लोहड़ी। हरियाणा की महिलाओं की एक पारंपरिक वेशभूषा है जिसको विवाह में दुल्हन को उपहार स्वरूप दिया जाता है? तो दिमाच।
बुजनी आभूषण हरियाणा की महिलाएं क्या पहनती हैं? कान में। हरियाणा का एकमात्र कैंटोनमेंट बोर्ड है वो अम्बाड़ा में है। हरियाणवी चौपड़ किसने लिखी? तो गुलाम कादिर ने। डैश एक हरियाणवी साहित्यकार हैं अली बख्श। चौरंगीनाथ हरियाणा के किस बादशाह से के पहले साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं? तो हिंदी। हरियाणा के किस जिले की विभिन्न स्थलाकृति और दो चोटियां जिसमें से एक पूर्व तो एक पश्चिम में स्थित है? तो गुरुग्राम। किस जिले के कवि भाई परमानंद भूदान आंदोलन में शामिल थे? तो हिसार। कुरुक्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता? तो बामनोली। हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा है वो आर्यन की भाषा से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का नाम से कौन सा उद्यान समर्पित है? तो रुद्राक्ष वाटिका। अगला है, हरियाणा राज्य का पहला सक्षम प्लस ब्लॉक कौन सा है? तो सांपला। अशोक भाटिया को पहला हरियाणवी साहित्य अकेडमी पुरस्कार है किस रचना के लिए दिया गया था? तो ये समुद्र का संसार। आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि समुद्र में ज्वार भाटे हैं वो समुद्र में आते हैं, आप सभी को पता है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, अशोक भाटिया के नाम में ये रिलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश जिले के साकोल गांव का विकास डिजिटल गांव के रूप में किया गया? तो झज्जर। गुप्तकालीन मुहरें किस स्थान से पाई गई हैं? तो मित्ताथड़। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना 1974 में हुई थी। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा के प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में लुप्त हो गई है? तो सरस्वती नदी है वो लुप्त हो चुकी है। हरियाणा उर्दू अकेडमी की स्थापना हुई 22 दिसंबर 1985 को। घग्गर नदियाँ प्रदूषण मिटाने के लिए सरकार ने जो उपक्रम शुरू किया है उसका नाम है घग्गर एक्शन प्लान। तो दोस्तों ये था घग्गर एक्शन प्लान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से घग्गर नदी की उपनदी नहीं है? तो बेतवा नदी है वो घग्गर की उपनदी नहीं है। कौशल्या, मारकंडा, चेतांग तीनों नदी हैं उपनदी। अगला है, हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख शासन सचिव और पहली महिला गृह सचिव कौन थी? तो ये थी नवराज संधू। हरियाणा अध्ययन पत्रिका जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज का पहला प्रकाशन हुआ था ये 1969 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। अगला है, आरपीएफ के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र है वो जगाधरी में शुरू किया गया है। फाल्गुन के चंद्रमास के दौरान हरियाणा में किया जाने वाला नृत्य है फाग नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह है गुरुग्राम में। और सीता माई मंदिर पूछे तो माई गाँव में स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया था पहले एक व्यापारी थे। अगला है, पंचकुला जिले में स्थित पिंजौर गार्डन है वो किसके द्वारा बनाया गया? पटियाला वंश के शासकों द्वारा। हरियाणा की कविता को कितने युगों में विभाजित किया गया है? तो 3 युगों में। शारदा लिपि में नाथ संप्रदाय के कितने ग्रंथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संग्रहालय में स्थित है? तो 5 ग्रंथ। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन है 1979 में बनाया गया था। हरियाणा के पारंपरिक गीत है वो कोरवी भाषा से प्रभावित हैं। घड़ियाल प्रजनन केंद्र है वो है कुरुक्षेत्र में। साहित्यकार गुरु गोरक्षनाथ किस भाषा में प्रसिद्ध थे? तो हरियाणवी साहित्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा किस जिले में बनाई गई है? तो कैथल में। काकरोई माइक्रो प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता क्या है? तो यह है दोस्तों 100 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीडामोंट मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो गर। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामफल चहल का जन्म हुआ था भिवानी जिले में। हरियाणा को योद्धे काल के दौरान बहुधान्य के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का कौन सा बांध इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य है और एक गुरुत्वाकर्षण बांध संरचना है? तो यह है अनंगपुर बांध। अगला है, हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक थिएटर व्यक्ति हैं जिनकी एक निर्देशन के रूप में पहली फिल्म है रूप की रानी चोरों का राजा। तो ये है सतीश कौशिक की। अगला है, हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी भाषा के साहित्यकार जोगिंदर सिंह का संबंध है वो शाहबाद से है। गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख है वो कव्वाली गायक थे। चंद्रशेखर गुरेरा एक कार्टूनिस्ट हैं। 2018 में अर्जुन अवार्ड विजेता श्वेता पुनिया का संबंध है सिरसा जिले से। अगला है, विश्व औषधीय वन जो 53,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है हरियाणा की मोरनी हिल्स में स्थित है। मजीम निकाय और दिव्यावादान में हरियाणा से संबंधित जानकारी मिलती है ये बौद्ध साहित्य है दोनों। ठीक है दोस्तों, यमुना की किस सहायक नदी पर किसाऊ बांध बनाया गया है? तो टोंस नदी पर। हरियाणा सरकार प्रतिवर्ष 5 जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार देती है। निम्न में से कौन सी कपिल देव की आत्म जीवनी नहीं है? तो लाइन्थ एंड स्ट्रेंथ ये नहीं है। क्रिकेट माई स्टाइल, बाई गॉड्स डिग्री और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये तीनों हैं।
मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएशन प्रोग्राम हरियाणा सरकार और अशोक विश्वविद्यालय के बीच एक साझेदारी है। हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रेणियों का दक्षिण छोर है वो गुजरात में समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थापित हुआ 1986 में। इसका पुराना नाम था राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। हरियाणा में सूरों की सर्वाधिक आबादी है वो सोनीपत में पाई जाती है। अगला है दोस्तों, हर्षचरित है वो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था, ये संस्कृत कवि थे। मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो कंकर्स के नाम से जाना जाता है। अगला है, हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल है वो चावल है। हरियाणा का दूसरा गवर्नर जो था वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। अगला है, हरियाणा में पंचकुला में IT पार्क की स्थापना 2008 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हरियाणा में कागज का शहर कहा जाता है यमुनानगर को। हरियाणा में कौन सा जिला दिसंबर 2016 में बना था, चरखी दादरी। हरियाणा 22वां जिला था ये। IIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया है, तो मानेसर में। अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से मेवात की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, अम्बाड़ा। हांसी में स्थित असीगढ़ का किला, जिसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, तो तलवार का किला कहलाता है, पृथ्वीराज चौहान का किला। अगला है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया, 22 अप्रैल 1994 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद करके जाएं, पूरे चांसेस है ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है, एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च जो है सरकार वहन करेगी, इसे कहते हैं तीर्थ दर्शन योजना। पश्चिमी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्र है बावड़ में और पूर्वी का करनाल में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे चांसेस है इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीमा आयोग का गठन कब हुआ, जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया, तो अक्टूबर 1965 में हुआ था। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी, सन्नो देवी, 6 दिसंबर 1966 को बनी। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है, पंचकुला में। स्थापना 1966 में हुई थी। पहले अध्यक्ष थे दरबारी लाल गुप्ता। अगला है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया, हिसार से। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी, जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं, तो ये थी चंद्रावल। नारनौल क्षेत्र में 3 ओर से किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, राजस्थान की। किस वर्ष पंजाबी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ, तो ये 1955 में हुआ था। चंडीगढ़ स्थानांतरित किया उस समय इसके न्यायाधीश थे अमरनाथ भंडारी, और इसके पहले न्यायाधीश थे सरसादी लाल। आज़ादी के समय जो न्यायाधीश थे वो थे रामलाल। अगला है, किस जिले की ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए, तो सबसे अधिक ग्राम सभा की संख्या गुरुग्राम में है, और सर्वाधिक गांव है वो यमुनानगर में है। हरियाणा की पानीपत के बोहली में कौन सा कारखाना लगा है, तो तेल शोधक कारखाना। हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है, जिसका संबंध शेख चल्ली से कुरुक्षेत्र के थानेसर में। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क है वो यमुनानगर में। दूसरा नाम इसका रुद्राक्ष वाटिका है, इसकी स्थापना हुई 2001 में। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम है, तो ये है कर्ण झील। वृत्त के समान इसका आकार है, और इसका दूसरा नाम है चक्रवर्ती झील। ठीक है दोस्तों। तिलियार झील है वो रोहतक में, बड़खल फरीदाबाद में, और सुल्तानपुर है वो गुरुग्राम में। अगला है, हरियाणा की हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है, रेवाड़ी में। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में है, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा 11वां नगर निगम बना, मानेसर एकमात्र जिला जिसमें 2 नगर निगम है, तो गुरुग्राम। फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोज किया गया शहर था हिसार 1354 में। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो ये दिल्ली से रेवाड़ी तक 1873 में। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। 70 फॉर्मूले को किस वर्ष आरंभ किया गया था, 1949 में, 1 अक्टूबर 1949। हरियाणा में विवाह समारोह में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये किया जाता है घोड़ी नृत्य। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, तो प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना, तीनों योजनाएं हैं। हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1879। हरियाणा में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो 2। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे मैं जो आपको करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हरियाणा में मुस्तफ़ाबाद का नया नाम है सरस्वती नगर। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव डैश में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है चाहमाण में। हरियाणा के किस स्थान पर बड़ा औद्योगिक केंद्र स्थित है, तो यमुनानगर में। हरियाणा की जलवायु है तो महाद्वीपीय। किस वर्ष में हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में स्थापित किया गया, तो ये 2001 में।
डैश गैर पारंपरिक के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है तो हरियाणा। वह जिला जो सबसे अधिक मात्रा में बासमती चावल निर्यात करता है करनाल। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के प्रत्याशियों के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो अनिवार्य की है, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की है। अगला है सर हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल पूरे भारत में लोकप्रिय है तो मुर्रा नस्ल। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है तो कर्क रेखा से। ज्योतिसर का पुराना नाम है कुरुक्षेत्र। जो ज्योतिसर जो है कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है। ठीक है दोस्तों। अगला है हरियाणा में किस स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है तो ये कहा जाता है गुरुग्राम को। कौन से जिले में अधिकतम शिखर है पंचकुला में। आईडीसी ने पहले ही हरियाणा के किस जगह पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है तो बराही। हरियाणा के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा में शुरू की गई थी 18 फरवरी 2016 को। रेवाड़ी नामक मिष्ठान जो है वो प्रसिद्ध है, वो रोहतक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या प्रसाद गोयलिये ने उर्दू साहित्य में शुरू किए थे शायरी। हरियाणा के पहले डैश के नाम से जाना हरियाणा को पहले वो ब्रह्मवर्त, बहुदान्यक, हरिनायक तीनों के नाम से जाना जाता था। हरियाणा एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय वो है मीरपुर रेवाड़ी में। अगला है महाराजा अग्रसेन ने डैश गणराज्य प्रशासन किया अग्रोहा। यमुना नदी द्वारा उत्तर क्षेत्रों में बने बाढ़ के मैदान कहलाते हैं बांगर। हरियाणा राज्य में सदा बहने वाली मुख्य नदी है यमुना, एकमात्र सदा नीरा नदी है हरियाणा में यमुना। अगला है पश्चिम गढ़वाल में हर की धुन से निकलने वाली नदी है सरस्वती। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। मारकंडा की सहायक नदी है रण बेगन एक नकटी। अगला है वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चेटांग नदी से मिलती है वह नदी है राक्षसी। दूसरा नाम इसका राका नदी। डैश में पाई जाने वाली भारी मिट्टी डाबर कहलाती है तो थानेसर में पाई जाने वाली। हरियाणा के जिले में मैग्नीज पाया जाता है तो महेंद्रगढ़ में। वनों का विकास को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति है वो कब शुरू अपनाई थी 2006 में। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम जिले का नाम है और गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम जो है वो कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र किस जगह पर स्थित है तो ये बन संतौर यमुनानगर में। अगला है हरियाणा में नवग्रह कुंड है वो कैथल में है। नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी कहलाती है कैथल। मुगल बादशाह शाहजहाँ के दीवान राय मुकुंद दास ने एक महल बनवाया था, ये कहाँ बनवाया था नारनौल में। कला में नेरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संकलन है तो सैयद गुलाम बीक। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन है ये खेदड़ हिसार में है। 2010 में स्थापना हुई, उत्तर भारत की प्रथम मेगा परियोजना थी ये। डैश वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है तो पुष्यभूति वंश। इंदौरी नदी का उद्भव होता है वो इंदौर के निकट होता है। इंदौर जो है वो मेवात का एक गांव है। प्रतिहार शासन की समाप्ति के बाद 10वीं शताब्दी में किस वंश की स्थापना हुई तोमर वंश की। अगला है हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक वन है पंचकुला में। वह जिला जिसकी सीमा किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती तो 2 जिले हैं दादरी और रोहतक। अगला है हरियाणा में साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं कलेसर के वन में। महर्षि वेदव्यास माँ ने महाभारत काव्य महाकाव्य में कुरुक्षेत्र महाभारत जो महाकाव्य में महर्षि वेदव्यास ने लिखा था वो कुरुक्षेत्र में लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिए। सरस्वती नदी के किनारे लिखा था ये। पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है तो ये है मेवाती। दिल्ली और हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक। हरियाणा में हरित आवास बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने किस वर्ष पौधागिरी योजना शुरू की 2018 में। चीनी यात्री द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा की किस स्थान और शक्ति को दर्शाती है थानेसर। किस भारतीय मूल के वृक्ष को हरियाणा का राज्य वृक्ष घोषित किया है तो ये पीपल को। अगला है हरियाणा के कैथल में दक्षिण एशिया सबसे पहली महिला अधिपति रजिया सुल्तान का मकबरा है। हरियाणा जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है दयाचंद मायना को। अगला है कालेसर राष्ट्रीय कलेसर है वो यमुनानगर में स्थित है सभी को पता है। हरियाणा की राजधानी है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी ये 1952 में हुई थी। इसका शिलान्यास हुआ 7 अक्टूबर 1953 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में पवित्र झील जहाँ ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया था कौन सी है ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र में। कौन हरियाणा के केसरी के नाम से प्रसिद्ध है पंडित नेकीराम शर्मा। प्रस्तर युग के पत्थर के उपकरण है वो पिंजौर में पाए गए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा नागरिक संसाधन सूचना विभाग कब स्थापित किया गया 26 अप्रैल 2020। हरियाणा के किस जिले में सीसवाल संस्कृति फैली है हिसार में। दयशाला प्रणाली नामक राजस्व वितरण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में। बसई आर्द्र भूमि है वो गुरुग्राम में है। कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों के जोड़ने से बनी थी तो ये बड़खल झील। हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है 90।
हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं। जब गजनबी ने भारत के उत्तर पश्चिमी पर हमला किया उस समय हरियाणा के किस वंश का शासन था? तोमर वंश का। 11वीं शताब्दी में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। झज्जर में 2011 में स्थापना हुई। हरियाणा का सितारा स्मारक है वो ताराचंद महाराज की समाधि है, ये भिवानी में है। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के जिले में है? सिरसा में। हरियाणा के राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीट हैं, लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90। कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे इनमें से? तो बलदेव महाजन नहीं रहे, बाकी धर्मवीर, जेडी तापसे, महावीर प्रसाद तीनों रहे हैं। अगला है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। अकबर व हेमू के बीच विजय था अकबर। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो कोसड़ी है वो रेवाड़ी में है, बाकी पटौदी, मानेसर, फर्रुखनगर तीनों है गुरुग्राम में। अगला है हरियाणा में पंचायत राज का दूसरा स्तर है वो पंचायत समिति है। किस नदी का स्रोत शिवालिक पहाड़ियों में नहीं है? तो दोहन का। हरियाणा में HVPNL का पूर्ण अर्थ है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस की स्मृति मनाता है, तो ये राव तुलाराम जी की। हथनीकुंड बैराज है वो यमुना नदी के किनारे यमुना नदी पर स्थित है और यमुना नगर में। तो 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भारत के हरियाणा में जन्मी पहली खिलाड़ी का नाम है, तो ये साइना नेहवाल जी हैं। इस हार में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। ठीक है दोस्तों, ये लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर 20 जून 1977 तक। अगला है 2011 में भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित जिला है? तो ये है पंचकुला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना बाणभट्ट की है? तो हर्षचरित रचना है वो बाणभट्ट की है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है इनमें से? तो इनमें से केवल हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो ली कार्बूजियर ने। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? जो 1873 में बना था, तो ये है रेवाड़ी में। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात। 2011 की जनगणना के अनुसार 54.08% साक्षरता दर है मेवात की। हरियाणा में उट्टू बैराज किस नदी पर है? तो घग्गर नदी पर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये घग्गर नदी पर है, सिरसा में। अगला है हरियाणा 22वां जिला था वो चरखी दादरी था। शासक विग्रहराज चतुर्थ ने 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? तो इनके 3 शिलालेख हैं वो है टोपरा के स्तंभ में। निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? तो रेवाड़ी मंडल नहीं है, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद तीनों मंडल है। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो फरीदाबाद की स्थापना की थी बाबा फरीद ने 1607 में। अगला है पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत। हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम है? 11। वर्तमान में 11 नगर निगम है। मानेसर है वो सबसे नई है और फरीदाबाद सबसे पुराना नगर निगम है। अगला है हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की थी संत गरीबदास जी ने। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? 2009 में। HRDFA का अर्थ है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया? तो राजा सूरजमल ने 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला वाद्य यंत्र है एक तारा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से गुजरता है तथा दिल्ली और पंजाब में फजीलका को जोड़ता है? NH09। निम्न में से कौन सी रचना राजा हर्षवर्धन की नहीं है? तो नागानंद राजा हर्षवर्धन की है रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों है, लेकिन कादम्बरी है वो नहीं है। प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो पलवल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर इसमें विजयी हुआ था। अगला 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 31 मई 1966 को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़े इसको। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग बना था और 31 मई को इन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो पेश की थी। अगला है हरियाणा प्रथम राज्यपाल कौन था? श्री धर्मवीर। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो चोटी स्थित है? पंचकुला में 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है।
हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को सरदार उकम सिंह की अनुशंसा पर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 1947 में, जो आज़ादी के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति रामलाल। अगर पहले मुख्य न्यायाधीश जब ये बना था पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, उस टाइम पर थे सर शादीलाल। तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सर शादीलाल ऑप्शन में नहीं थे, तो ये 1947 के हिसाब से न्यायमूर्ति रामलाल जी थे। अगला है, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार है भीम अवार्ड, 2001 से शुरू हुआ था ये। हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गुरुग्राम, 2011 के अनुसार 84.69% साक्षरता दर है। HLRDC, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1991 में मिला था। 5 जुलाई 1991 को हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, तिरिया के मजमूम है वो अल्ताफ हुसैन अली द्वारा लिखा गया। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी थे। ये 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री रहे। पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो लगा 21 नवंबर 1967 को, 21 मई 1968 तक रहा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार है वो सोनीपत में स्थापित करने की योजना है। हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। डेरू का अर्थ है लकड़ी की खोल से बना एक यंत्र। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। नादिर शाह की इसमें जीत हुई थी और मोहम्मद शाह की हार हुई थी। अगला, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई? हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम HSIIDC। 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर महादजी सिंधिया शासन था, मराठा शासक थे ये। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में जींद का किला बनवाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर थे सन्नो देवी, 6 दिसंबर 1966 से 7 मार्च 1967 तक। हरियाणा एक ही जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो यमुनानगर में। हरियाणा के उस खिलाड़ी का नाम होता है जिनकी कप्तानी में भारत ने 1983 वर्ल्ड कप जीता था, तो कपिल देव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी से पेश होता है? तो राज्यपाल की पूर्व मंजूरी से। पिंजौर में स्थित गार्डन का डिजाइनर कौन है? नवाब फिदाई खान। दरी बनाने का केंद्र है पानीपत। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा कितना क्षेत्र है? 1.34%। हरियाणा में लोहारू भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। लोहारू है वो भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। हरियाणा में लौह नलिका का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है हिसार। पुरली आभूषण है वो नाक में धारण किया जाता है। पुरली आभूषण है नाक में पहना जाता है। अगला है, हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है। वह स्थान है गुरुग्राम में। मोरनी और टिपरा श्रेणियां है वो घग्गर नदी द्वारा अलग होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक नागानंद लिखा था। हरियाणा का कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? हिसार। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की डैश अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है वो चट्टानी है। पवित्र शहर कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया? 1929 में बल्लारपुर पेपर मिल, यमुनानगर में। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर पानीपत। 1937 में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित की गई? तो भिवानी में। छोटे शहरों का प्रशासन है वो नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है। हरियाणा में वाणिज्य फसल कौन सी है? गन्ना। हरियाणा में स्वर्ण नगरी कहलाती है सोनीपत या सोनप्रस्थ। महाभारत कालीन नाम है इसका सोनप्रस्थ। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को कहा जाता है बेट। और घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान नेली। यमुना द्वारा बनाए गए जो उच्च मैदान है उनको बांगर और निम्न है उनको खादर। हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं। सबसे नया जिला चरखी दादरी। ये क्वेश्चन भी 2018 ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों, तो इसको ये ना सोचे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला है, किस नदी का स्रोत शिवालिक पहाड़ियों में नहीं है? तो दोहन नदी का। हरियाणा में HVPNL का पूर्ण अर्थ है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? सरदार हुकम सिंह समिति की अनुशंसा पर। सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? पूर्वी क्षेत्र में।
और हरियाणा और यूपी के बीच बहती है, यानी इन दोनों को अलग करती है यमुना नदी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी नागरिक भारत आया? तो ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में। हरियाणा के किस जिले में भैंस की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है? 2019 की पशु गणना के अनुसार हिसार में पाई जाती है। हरियाणा के किस जिले में गुजरी महल स्थित है? हिसार में, फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित। हरियाणा के अम्बाला शहर कहलाता है? हरियाणा का अम्बाला शहर कहलाता है विज्ञान नगरी। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है? हिसार। पीतल नगरी है रेवाड़ी। ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया उच्च न्यायालय का 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी है दोहन। अगला है वह नदी जो सोलन जिले के डागसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती, तो ये घग्गर नदी है। किस क्षेत्र में हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है, तो यह है यमुना नदी। यमुना नदी द्वारा बने बाढ़ प्रवण क्षेत्र में निचले हिस्से को कहा जाता है खादर और उच्च को बोला जाता है बांगर। ये ऊपर पढ़ाया था अभी, ऊपर के हिस्से को बांगर और निचले हिस्से को खादर। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृश, दवती और सरस्वती। हरियाणा अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे कहा जाता है डोसी। गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को गुलीबंद भी कहा जाता है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है सिरसा। शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, उनमें से एक टांगरी। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? 2011 में। हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई थी। पहले ये बेंगलोर में स्थापित किया गया 1923 में और 1955 में इसकी स्थापना करनाल में हुई थी। याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 100% देखने को मिल सकता है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए विख्यात है? लाख की चूड़ियों के लिए। बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। स्थापना 1929 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, अच्छे से देख ले इस क्वेश्चन को। टूटते बंधन उपन्यास है हेमराज निर्गम। अगला क्वेश्चन है यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप स्थापित हुआ 1952 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला में। हरियाणा राज्य से 5 सदस्य कहाँ भेजे जाते हैं? राज्यसभा में। लाहौर का उच्च न्यायालय वर्ष 1919 में स्थापित किया गया था। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाहौर में 1919 में स्थापित किया गया था। शिमला में 1947 में शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया और 1955 में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। तीनों क्वेश्चन ध्यान से देखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा किस जिले में स्थित है? भिंडावास है वो झज्जर में है। 7 मई 1986 को स्थापना हुई थी और 411 हेक्टेयर में इसका विस्तार है। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साइकिल उद्योग के लिए, एटलस साइकिल उद्योग के लिए। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ? 2004 में। लोकायुक्त अधिनियम जो है वो 2002 का है, लागू हुआ 27 जनवरी 2003 को। और ये वैसे तो ऑप्शन में 2003 नहीं था इसलिए 2004 किया, बाकी 2003 में लागू हुआ था। सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? स्फीदो का प्राचीन नाम है सर्पदमन। ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 2008 में। राष्ट्रीय कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिण हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है? 80 किलोमीटर। हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा में। कुल नगर निगम 11 है। अगला है प्रतापगढ़ फार्म है वो झज्जर में स्थित है। भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ पर पंचायत चुनाव में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया? तो हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा राज्य में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था पंचायत चुनाव के लिए। फल्गु टैंक एक पर्यटक स्थल है, ये है कैथल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1966 में। हरियाणा में पंचायती राज की ग्राम पंचायत इकाई है निमंतम। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के जिले में केंद्रित किया? रोहतक में। अगला है योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? महेंद्रगढ़ में।
फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया नगर था फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना 1351 में की थी और हिसार की 1354 में। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई थी? तो ताजेवाला से। 1857 की क्रांति में वीरों की पराजय का हरियाणा के वीरों का कारण क्या था? तो नेतृत्व का न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना और अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना। हरियाणा के अमित पंघाल किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। मायना गांव रोहतक के रहने वाले हैं और 52 kg वेट में ये लड़ते हैं। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो पानीपत में है। 1526 में युद्ध हुआ था ये। अगला है कौन सी हरियाणा की राजकीय भाषा है? हिंदी। दूसरी भाषा दर्जा प्राप्त है पंजाबी को 2010 में। गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1920 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी अक्टूबर में। असहयोग आंदोलन संबंधित बैठक की अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। महत्वपूर्ण योगदान दिया लका उल्ला खान ने। कोटला जिले वो मेवात में स्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है वो मानेसर में है। इसको NBRI या NBRC कहा जाता है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। हरियाणा किस जिले में कपाल मोचन तीर्थ स्थल स्थित है? तो यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के पुरुषों द्वारा छड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गुग्गा नवमी पर गोगा पीर की पूजा के समय। हरियाणा में एशिया सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? हिसार में। अरावली श्रेणियाँ हरियाणा किस भाग से गुजरती हैं? दक्षिणी। हरियाणा के ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली थे कवि। पानीपत के ये रहने वाले थे। जन्म 1837 में हुआ था, मृत्यु 1914 में। हरियाणा साहित्य अकेडमी की स्थापना 1970 में हुई थी। इसकी प्रमुख पत्रिका है वो हरिगंधा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर ले। हरियाणा साहित्य अकेडमी की स्थापना 1970 में और प्रमुख पत्रिका है हरिगंधा। कौन सा हरियाणा महत्वपूर्ण इको पार्क है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1997 में। HPGCL। काला तितर ब्लैक फ्रैंकोलिन किस राज्य में का राजकीय पक्षी है? तो हरियाणा का। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा किस जिले से संबंधित है? अम्बाड़ा से। शीतला माता का मेला है वो गुरुग्राम में लगता है। चरखी दादरी 22वां जिला बना था। हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस जिले से संबंधित है? तो भालाफेंक से। पानीपत से संबंधित है ये। 2020 ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था और 2024 में सिल्वर। हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? पानीपत में। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानोडिया ब्राह्मण के कारण। किस स्थल से राजा का मुकुट मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुणाल फतेहाबाद से मिला है राजा का मुकुट। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले? तो बनावली से। बनावली कहाँ पर है? वो फतेहाबाद में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी है वो हिसार जिले में नारनौल तहसील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का थानेसर किस राजा की राजधानी था? तो शिलादित्य हर्ष की 7वीं शताब्दी में। हरियाणा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास ने महान संत डैश की शिक्षाओं से प्रेरणा ली? ऐसा माना जाता है तो वल्लभाचार्य की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। सूरदास का संबंध है सिंही गांव फरीदाबाद से। 1478 में इनका जन्म हुआ था। अगला है राय मुकुंदास ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। कला में नेरंग ये सैयद गुलाम बीग द्वारा लिखी गई। अगला है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में होता है। ये फरीदाबाद में। अगला है डैश में एक विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता स्थित शहीद भाप के इंजन का लोको सेट है और उसमें भारत का अंतिम भाप इंजन है तो रेवाड़ी में है ये। अगला है पुष्य भूति वंश का संस्थापक था वर्धन। कौन सा नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी हरियाणा की विशाल हरियाणा पार्टी। राव वीरेंद्र सिंह ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। अल्लड़ बीकानेरी वो हास्यरस के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे। हरियाणा का वह जिला जिसकी सीमा राजस्थान राज्य से लगती है तो हिसार जिला है। तो इनमें से केवल हिसार जिला है जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
दक्षिण एशिया की पहली महिला सुल्तान रजिया बेगम का मकबरा है वो कैथल में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का स्थान 18वां। हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया 1967 में। प्रीतम रानी सिवात किस खेल से जुड़ी है? हॉकी से। 2000 में सोनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। तो ये जीता था लाडो फिल्म के लिए। अगला है वैदिक काल में साहिबी नदी उधर स्तवती नदी कहलाती थी। 1996 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश देश को हस्तांतरित किया। तो ये किया हिमाचल प्रदेश को। अगला है पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है? मेवाती। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि दयाचंद मायना को कहा जाता है हरियाणा का जॉन मिल्टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है वो है क्रो चोटी और वो शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है घग्गर आगरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर क्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता उसे कहते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों बांगर। अगला है हरियाणा की खेदड़ में कौन सी विद्युत तापीय परियोजना कार्यरत है? तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी जो है वो है झज्जर में। वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और उसका जन्म करनाल में हुआ था। तो लियाकत अली खान का। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो है वो है करनाल में। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के। किस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी में से एक उपस्थित है? तो ये है सोलाबाटी वन्यजीव अभ्यारण्य। बाल मुकुंद गुप्त की उर्दू पत्रिका भारत प्रताप है। अगला है हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है HPGCL। हरियाणा में एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने, तो चौधरी देवीलाल जी। इनमें से कौन सा उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो ये पानीपत है। अगला है 1014 में थानेसर पर किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने। हरियाणा का भिवानी है वो मिनी क्यूबा कहा जाता है बॉक्सिंग के कारण। गुग्गा नवमी का त्यौहार है वो, उस पर छड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। बलजिंदर कौर को किस फिल्म में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? तो ये पगड़ी द ओनर। कुरुक्षेत्र है उसको श्रीपत जनपद भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला है किस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है? सर छोटू राम को। हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है हरिप्रभा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें इसको। हरियाणा उर्दू अकेडमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो होली पुरस्कार। डैश पूर्व ईसाई युग में योधेय जनजाति गणना से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों की हेरोस की श्रृंखला रखता है। तो यह है खोखरा कोट। अगला है 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो हेमचंद्र हेमू। 2011 की जनगणना अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारतीय जनसंख्या का लगभग 2.09% है। 1966 में जब हरियाणा बना तो इनमें से कौन सा जिला नहीं था? तो सोनीपत नहीं था। सोनीपत की स्थापना हुई थी भिवानी जिले के साथ में ही 22 दिसंबर 1972 को। अगला है हरियाणा संवाद पत्रिका कौन निकालता है? हरियाणा सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग। हरियाणा में किस स्थान पर 2800 मेगावाट का शक्ति संयंत्र लगाया गया? तो गोरखपुर के फतेहाबाद जिले में 700 मेगावाट के 4 यूनिट लगाए गए हैं। अगला है बंसीलाल हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं 1975 से 77 के दौरान वो सेंट्रल मिनिस्टर रहे थे, रक्षा मंत्री। अगला है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव रखी थी नेकचंद सैनी ने 1957 में। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती जी। 1967 से लेकर 76 तक लगभग 8.5 साल ये राज्यपाल रहे थे। हरियाणा लोक थिएटर का जनक कहा जाता है अली बख्श को। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो गेहूँ। हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन ने कहा एक मेगा फूड पार्क विकसित किया है? तो बड़ी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण। हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में है। कौन से फुलकारी का प्रकार नहीं है? तो ये मुड्डा प्रकार नहीं है, बाकी नीलग तिलपत्र चौप तीनों फुलकारी के प्रकार हैं। पीढ़ी से संदर्भित है मचिया। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य में खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान योजना शुरू की है। अगला है हरियाणा में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया बाबा रामदेव को। रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण करवाया अकबर ने 1570 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए। धन्यवाद।
हरियाणा निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया? तो 2013 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई? तो यूरोपियन आयोग की सहायता से। अगला है, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण यह कार्यक्रम है वो नीति आयोग द्वारा घोषित किया गया। इस व्यक्ति को 2013 में पंजाब उच्च न्यायालय का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो सर शादीलाल को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये सुमेलित है दोस्तों YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद। और आपके लिए एक क्वेश्चन भी देता हूँ मैं आपको ये तीनों कमेंट करके बताने कि ये तीनों संस्थान है कहाँ पर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, बहुत ईजी क्वेश्चन है तीनों, लिंगिया यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। मैं कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कल पिन कर दूंगा आज एक दिन के बाद, तो आपको आंसर ये बताने हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत आंसर दिया। हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर ये रख दिया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था? 2022 का पूछा गया, तो ये जम्मू कश्मीर था 2022 में। हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है मोरनी की पहाड़ियाँ। मेवात में पहली मोबाइल न्यायालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, 2007 में स्थापित किया गया था इसे। ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष 1805 में 2 भागों में बांट दिया था। हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है, तो ये किसान मेला है। हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो हिसार जिला सिंचित नहीं है। हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, तो ये दिया गया था राज सिंह चिकारा को लाइफ टाइम कैटेगरी में। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। पेवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो ये लगता है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार भीम अवार्ड है। मई 2023 में हरियाणा देश में 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। बूरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहाँ द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया, तो ये रंग महल है। अगला है, हरियाणा की रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है जिसे फेरी क्वीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नबचौर हरियाणा के हिसार जिले से प्रकाशित होने वाली अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा शुरू करती है कालका से। हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID प्रशिक्षण विद्यालय है पंचकुला में। एक फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में दागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा PD। अगला है, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी? तो ये थे बाल मुकुंद गुप्ता ने। हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो साहिबी नदी पर बनाया गया। हरियाणा का वन विभाग केंद्र कुरुक्षेत्र में कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? तो ये है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है? तो तिलियार झील है और रोहतक में है। हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे दीनदयाल शर्मा। निम्नलिखित में से किसी हरियाणवी बादशाह की पहली फिल्म माना जाता है? तो धरती को। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? हिसार। ये इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हिसार है दोस्तों। ये अब चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है। जिस टाइम पर ये एग्ज़ाम हुआ था तब चंडीगढ़ कर दिया गया था स्थानांतरित, लेकिन ऑप्शन में नहीं आया था, इसलिए इसका हिसार राइट आंसर है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में अगर आपको चंडीगढ़ ना दिखे तो हिसार कर देना, अगर चंडीगढ़ ऑप्शन में तो आप इसका चंडीगढ़ राइट आंसर कर सकते हैं। अगला है, भारत की पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है? तो 2016 रियो ओलंपिक्स में साक्षी मलिक ने मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। अगला है, प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी बाबू मूलचंद जैन हैं
सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया, तो राखीगढ़ी संग्रहालय बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ से किस वर्ष स्थानांतरित हुई, तो ये 1955 में। शिवालिक पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती, तो सिरसा जिले में नहीं पाई जाती। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अम्बाड़ा जिले से डैश सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे, तो ये थे काशीराम जी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं, तो फरीदाबाद में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। हरियाणा में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है, तो ये है पानीपत एक्सप्रेसवे। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया, तो 1903 में। शौरसेन भ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ, तो पश्चिमी राजस्थानी। अब 2023 के क्वेश्चन हैं कुछ। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है अम्बाड़ा में। वीर सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी। हरियाणा में मारा गाँव जगमगाँव योजना शुरू हुई 2015 में। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसे उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया, 2013 को। चंडीगढ़ का मास्टर प्लान मानव शरीर के अनुरूप है और निम्नलिखित में से किसे इसका हृदय कहा जाता है, तो सिटी सेंटर को इसका हृदय कहा जाता है। एक ब्लॉक एक उत्पाद को हरियाणा के पद्म योजना द्वारा प्रोत्साहित किया गया। यह भारत के खेलों के लिए एक अलग कॉलेज बनाने वाला उच्च शिक्षा का पहला संस्थान है, तो ये है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। राज्य के उत्कृष्ट के खिलाड़ी के लिए हरियाणा सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है भीम पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा सरकार द्वारा परिवार नियोजन के समापन के तरीके और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय को शुरू करने के लिए अपनाई गई, तो देवी रूपक योजना। जलकुंभी दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है बंगाल का आतंक। हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, एक योजना जो गौशालाओं को चारा आपूर्ति करने वाले और उगाने वाले कृषकों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देती, तो ये है चारा बिजाई योजना। देश में औसत धान उत्पादन के मामले में हरियाणा पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील गुरुग्राम में बड़खल झील है, कोटला झील है वो नूह में स्थित है, सुल्तानपुर झील है वो गुरुग्राम में है और खलीलपुर झील भी गुरुग्राम में है। हरियाणा सरकार द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन वितरित किया गया। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम अनुसार ग्राम सभा निम्नलिखित में से किस तिथि को आयोजित होनी चाहिए, तो 13 अप्रैल को। हरियाणा सरकार ने मनोहर ज्योति योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को सौर प्रणाली दी गई, तो 150 वोट सौर प्रणाली दी गई। गैर पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने हेतु नोडल अभिकरण है, तो यह है अरेडा। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में किराना दुकानों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। ये दुकानें दयनीय मूल्यों पर बेहतरीन गुणवत्ता के आवश्यक और दैनिक उपभोग के उत्पाद वितरित करेंगे, तो ये है हरित स्टोर योजना। अगला क्वेश्चन है कि रोहतक किस मॉडल ने वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, तो मानुषी छिल्लर ने। हरियाणा का यह जिला किसी भी 12मासी नदी से रहित है, तो पंचकुला जिला। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है, तो हर्षचरित। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी गई तो 1956 में हुई थी दोस्तों। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा, तो सूरदास ने। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, तो दोस्तों राव तुलाराम अहिरवाल, सदरुद्दीन मेवात, नवाब अहमद अली फर्रुखनगर और विरासत अली करकोदना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया। अमन सहरावत ने जावरे ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2014 को की गई थी। गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, तो मार्च अप्रैल में। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, राजस्थान। हरियाणा के किस जिले में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। ये क्वेश्चन ऊपर आपने एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था, जिसमें ये भी एक पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, चिंकारा प्रजनन केंद्र वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भिवानी में है ये, भिवानी के कैरू में। हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, हिसार।
विश्व का वृहत्तम हर्बल पार्क कहाँ स्थापित होगा? मोरनी में। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? तो शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा के किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है? स्वास्थ्य विभाग ने। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023 है 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हरियाणा सरकार की कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी है वृद्ध और बेसहारा के लिए निवास। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है? तो रोहतक का। 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए हथनी कुंड बैराज बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी घोषित की? तो बंसीलाल ने। अंग्रेजों ने 1858 में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया था। हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता था। संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के करनाल में शुरू हुई थी। यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। तो घग्गर नदी है। हरियाणा डेयरी संशोधन संस्थान NDRI करनाल पूर्ववर्ती इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एक ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट में पिन करना था, कमेंट करना था जिसका आंसर आपको। तो वो क्वेश्चन ने उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल में स्थित है। हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? शाहजहां के शासनकाल में। सुकन्या समृद्धि योजना में एक खाता खोलने के लिए अधिकतम आयु क्या है? 10 वर्ष। पिंजौर उद्यान की वास्तुकार नवाब फिदई खान किस सम्राट के पोष्य भाई थे? औरंगजेब के। हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार, 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सरदार अंजुम को। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में 69 kg कैटेगरी में। हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना है 2006 में शुरू की गई थी। ये योजनाओं से रिलेटेड आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये लगभग 20 से 25 योजना है। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार कंफर्म है, 101% हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह ने किसको हराया था? तो मराठों को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा कैथल का अंतिम राजा था? तो भाई उदय सिंह। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। लगभग 1100 प्लस क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो 17-18 नंबर आपके कंफर्म हैं 25 में से। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर PDF भी दे दी जाएगी। धन्यवाद।